अब हम लोग प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया है, अर्थात निर्देश दिया है। कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। अर्थात जब तक प्रश्न में इस बात की चर्चा न हो जाए कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक हम लोग पाई का मान 22/7 ही लेंगे। देखिए, इसका पहला नंबर प्रश्न है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। वैसे भी गिलास जो होता है वह शंकु के छिन्नक के आकार का ही होता है कि नहीं। और इसमें कह रहा है कि गिलास की ऊंचाई कितनी है, तो 14 cm है। कह रहा है कि दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 cm और 2 cm है, और गिलास के दोनों सिरों का व्यास दिया गया है 4 cm और 2 cm। और पूछा जा रहा है कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, अर्थात गिलास का आयतन बताइए। मतलब गिलास में कितना पानी अट सकता है उसका आयतन बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम लोग आइए देखिए, सबसे पहले एक हम लोग गिलास बना लेते हैं। देखिए, जैसे यह एक गिलास हो गया, मान लीजिए यह गिलास हो गया, और इस गिलास के ऊपरी सिरे का जो व्यास है वह 4 cm है, और नीचे वाले सिरे का व्यास जो है सो वह 2 cm है। और साथ ही साथ यह बताया गया है कि गिलास की ऊंचाई जो है, यह गिलास की ऊंचाई यह जो है 14 cm है। ठीक है, और हमें इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे कि दिया है कि D1 अर्थात पहला व्यास इज इक्वल टू 4 cm तथा D2 इज इक्वल टू 2 cm, अर्थात नीचे वाले का व्यास कितना हो गया, 2 cm हो गया। इसलिए R1 निकालेंगे हम लोग 4/2, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 cm जो हो गया सो R1 हो गया। तथा R2 जो निकालेंगे हम लोग, R2 इज इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1 cm, अर्थात दूसरे सिरे का त्रिज्या जो हो गया 1 cm, और ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या कितनी हो गई, 2 cm। अब हमें क्या करना है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। और साथ ही साथ दिया गया है गिलास की ऊंचाई जो है सो 14 cm, यानी H इक्वल टू दिया गया है कितना, तो 14 cm। इसलिए गिलास की धारिता, गिलास की धारिता इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, याद कीजिए, कल ही पढ़े थे हम लोग। शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है वह 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H होता है। कल ही इस बात को पढ़े थे हम लोग। सब लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि शंकु का आयतन बताइए, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं। आप सब लोग इसे याद कर लीजिएगा कि शंकु के धारिता या अर्थात आयतन का फॉर्मूला जो होता है 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H होता है।
ठीक है ना। तो लिखेंगे 1/3 गुने 22/7 गुने R1 कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर और R1 इंटू R2 यानी 2 गुने 1 और गुने H का मान कितना है, तो 14। ठीक है ना। तो इस 7 से इस 14 को काट देंगे हम लोग, 7 दूनी 14, तो बचा कितना, 1/3 गुने 22 गुने 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 5 2 कितना हो गया 7 और गुने कितना हो गया 2। अब इसको हम लोग अगर गुना करते हैं तो 22 सत्ते कितना हो गया 154 और 154 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 308 और बटा कितना, तो 3 बटा में 3 है, इतना cm³। अब इसका हम लोग पूर्णांक तोड़ देंगे, जब पूर्णांक तोड़ेंगे इसका हम लोग तो 3 एकम 3 फिर 0 और 3 दूनी 6, 102 पूर्णांक। अब 6 इसमें से घटेगा तो 2 से बच जाएगा, ऐसा 2 को ऊपर लिख देंगे, 102.2/3 cm³। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग शंकु के छिद्र का जो धारिता था अर्थात ग्लास की धारिता हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है ना।